नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका BNK24 यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत। साथियों, आज बात कर लेते हैं जो कि अभी न्यूज़ आई है। न्यूज़ क्या है कि जो CPI है, जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, बेसिकली अगर बात करें CPI के जो आंकड़े हैं, वो CPI के आंकड़े जैसा अनुमान जताया जा रहा था कि 4.43 वो पिछली बार रही थी, तो ऐसा अनुमान जताया जा रहा था कि 4% के आसपास रहेगी। लेकिन जो CPI थी, मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, वो जो रहा है ना साथियों, वो रहा है 3.61। मतलब बहुत ही घट के आया, मतलब महंगाई कम हो के आई है। ये अगर अच्छा बाज़ार होता ना, बुलफिश का बाज़ार होता, तो बाज़ार में आज जो खबर आई है ना, बहुत ही बेहतरीन खबर है। दो खबर है, मैं विस्तार से चर्चा करूँगा। एक तो CPI का जो आंकड़ा आया है, जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है, जो 4.31 हुआ करता था, अभी जो पिछले महीने का फरवरी माह का CPI का आंकड़ा आया है, वो आंकड़ा आया है 3.161। बहुत बेहतर आंकड़ा है। देखो साथियों, क्या है, ये अलग अलग पैरामीटर हैं। अगर बात करें कि CPI क्या होता है, तो साथियों इसको अगर आप हिंदी में जानने की कोशिश करोगे, तो आप इसको कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स भी बोल सकते हो, उपभोक्ता मूल्यांक सूचकांक, है ना। ये क्या होता है, ये बेसिकली RBI इसको डिसाइड करता है। RBI को जो मेन काम है RBI का, वो है महंगाई को कंट्रोल रखना। और जो भारतीय रिजर्व बैंक है, वो 4% से लेकर 6% के बीच में महंगाई को रखता है। 2% इधर उधर चलता है। तो जो ऐसा केंद्र सरकार, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट रहती है, वो बोलती है कि आपको महंगाई को मैनेज करके चलना है। तो जब महंगाई बढ़ जाती है, तो रेपो रेट बढ़ा देता है RBI, इससे और कंट्रोल में आ जाती है महंगाई। तो जैसे अभी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो गिर के आया है, मतलब कहीं ना कहीं महंगाई घटी है। अगर बात करें किस किस की महंगाई बढ़ी है, तो फलों की जो खुदरा महंगाई दर है ना साथियों, वो बढ़ गई है। जो 12.22% हुआ करती थी, वो 14.8% पे आई है, थोड़ी सी बढ़ के आई है। लेकिन अगर हम बात करें खुदरा जो रिटेल महंगाई दर है, कंज्यूमर, वो आई है तुम्हारी 3.61, जो कि 4.31 थी, उससे घट के आई है। बहुत ही अच्छी है। इससे एक बात खुल गई है कि आगे आने वाले समय में जो RBI है, वो रेपो रेट में फिर से बदलाव कर सकता है, ऐसे अनुमान जताया जा रहा है। जैसे अभी RBI ने 0.25% का जो रेट कट किया था, RBI फिर से रेट कट कर सकता है। दूसरी जो अच्छी खबर आई है साथियों, वो आई है तुम्हारी IIP इंडेक्स। IIP इंडेक्स जो पिछले वर्ष में 3.85 हुआ करता था, अभी वो 5% बढ़ के आया है। अभी IIP क्या है साथियों, इंडियन इंडस्ट्री प्रोडक्शन। ये IIP जैसे तुम्हारा CPI आंकड़ा होता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ऐसे ही तुम्हारा IIP आंकड़ा होता है कि जो इंडस्ट्री है ना, वो इंडस्ट्री वर्तमान में किस ग्रोथ से प्रोडक्शन कर रही है, तो उसको बोलते हैं इंडियन इंडस्ट्री प्रोडक्शन। वो IIP वो बढ़ के आया है, जो पिछले वर्ष मतलब 3.85 था, वो अब बढ़ के 5% हो गया है। और अनुमान जो लगाया जा रहा था IIP का, वो लगाया जा रहा था 3.4 का। मतलब वो बहुत बेहतरीन आया। मतलब कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें GDP में दिखेंगी, क्योंकि जैसे जैसे RBI ने रेपो रेट में बदलाव किया है या लिक्विडिटी डाली है, तो उसका इफेक्ट जो है धीरे धीरे देखने के लिए अब मिल रहा है। जैसे तुम्हारा CPI आंकड़ा घट गया, दूसरा IIP जो इंडियन इंडस्ट्री प्रोडक्शन है, वो तुम्हारा बढ़ गया। और ये बाज़ार के लिए बहुत अच्छा है। अगर USA की बात करें साथियों, तो USA में जो CPI है, वो 3% आई है, और उसके अनुसार जो वहाँ की बिटकॉइन है, वो धड़ाम होगा। और एक बात तो है कि रेट कट होना है, अप्रैल में फिर से RBI रेपो रेट में बदलाव करेगा, ये तय है। आप साथियों तैयार रहो, क्योंकि अब बहुत जल्द ही आपको एक अच्छी खुशखबरी सुनने के लिए मिल सकती है RBI गवर्नर जो संजय मल्होत्रा हैं, उनके मुख से। क्योंकि जिस तरह से अभी CPI का आंकड़ा आया है, वो जो तुम्हारे वित्तीय जानकार हैं ना, जो वित्तीय को समझते हैं, फाइनेंस को समझते हैं, उनसे आप पूछो कि CPI का घटना कितना अच्छा है, या IIP का बढ़ना, इंडियन इंडस्ट्री प्रोडक्शन का बढ़ना कितना अच्छा है। क्योंकि भाई कहीं ना कहीं जो प्रोडक्शन है, उसमें कमी हो गई थी, तो इसीलिए तो जो कंपनियों के रिजल्ट है म्यूटेड आए थे। म्यूटेड क्यों आए थे, आप बात समझो। क्योंकि जिस हिसाब से प्रोडक्शन होना चाहिए था, उस हिसाब से प्रोडक्शन हो नहीं रहा था। IIP कितना था साथियों,
मतलब 3.85 था, और अभी अनुमान ये जताया जा रहा था कि यार 3.85 से 3.4 के आसपास रह जाएगा, मतलब 3.5 के आसपास रहेगा। लेकिन कितना बढ़ गया है, 5%। मतलब कितना बेहतरीन आया। इसका मतलब देश के अंदर प्रोडक्शन हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा मतलब अब की बार जो कंपनियों का रिजल्ट आएंगे ना, उन रिजल्टों में वो चीज़ देखने के लिए मिलेगी। अब जैसे पिछली बार जो सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट ख़राब आए थे ना, वो कहीं ना कहीं जो तुम्हारा Q2 के जो रिजल्ट थे ना, वहीं से दिखने लगे थे, क्योंकि जो आईआईपी के आंकड़े थे ना, वो बेहद ख़राब आने लगे थे धीरे धीरे। और अभी अगर पिछले वर्ष की बात करें, जनवरी 2024 में जो आंकड़ा था ना साथियों आईआईपी का, वो था 3.6 का। अभी कितना चल रहा, 5 का। ये धीरे धीरे कब मार्केट में दिखेगा, क्योंकि जब कंपनी कुछ बनाएगी तो प्रॉफिट भी होगा, प्रॉफिट होगा तो कहीं ना कहीं बैलेंस शीट पे दिखेगा, बैलेंस शीट पे दिखेगा तो शेयर भी बिकेंगे। दूसरी बात क्या साथियों, कि अमेरिका में अब जो है ना, लोग बाग पैसा लगाने से बच रहे हैं। इसीलिए तो आपने देखा कि अमेरिका के बाज़ार गिरते जा रहे हैं, क्योंकि अब किसी को डोनाल्ड ट्रंप पे भरोसा रहा नहीं है कि वो कब क्या किसके लिए क्या कर देगा। क्योंकि अभी भी आपने देखा होगा, डॉलर इंडेक्स 110 से लुढ़क के 103 पे आ चुका है। डॉलर इंडेक्स का कमज़ोर होना, क्योंकि पहले एफआईआई भाग क्यों रहे थे, एफआईआई इसीलिए भाग रहे थे, एफआईआई को क्या दिख रहा था कि यार ऐसा है कि यहाँ पे अपन चले जाते हैं, क्योंकि इससे अच्छा अपने को जो रिटर्न है वो अमेरिका में मिल जाएगा। अमेरिका में अपना जो डॉलर है वो इंडेक्स मजबूत हो रहा है, और दूसरी बात है कि अमेरिका के जो बाज़ार है वो रॉकेट हो रहे हैं। और तो और अमेरिका के जो डोजे डिपार्टमेंट के हेड है एलोन मस्क, जो टेस्ला कंपनी के मालिक हैं, उनका कंपनी का शेयर टॉप से 50% गिर चुका है। क्योंकि काहे के लिए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की बेतुकी नीतियों के कारण उन्हें खुद नहीं मालूम रहता कब क्या बोलना और कब कहाँ से पीछे हट जाना। लेकिन अगर बात करें जो आज आंकड़े आए हैं, उससे भारतीय शेयर बाज़ारों में तो अच्छा खासा बल मिलेगा। मतलब अब जो वैसे भी अगर एसआईपी के आंकड़े लगभग 26,000 करोड़ के आसपास प्रति महीने एसआईपी आती है भारतीय शेयर बाज़ारों में, और जो डीआईआई है वो भी धीरे धीरे माल उठा रहे हैं। अब ये ज़रूर है कि आप इसके साथ में कोई रिकमेंडेशन नहीं है। जो बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी एक जगह बना रहे। बैंक निफ्टी अपना ये जो 47,800 का है, इसको ना तोड़े। इसको तोड़ेगा तो इसका जो इफेक्ट है वो निफ्टी पे भी देखने के लिए मिलेगा। और अगर नहीं तोड़ता है तो देखो, जो रिजल्ट है, जो न्यूज़ आई हैं, वो तो बहुत अच्छी हैं, बेहतर है। अब देखते हैं जैसा भी आता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।